दोस्तों, घनसाली में भी एक नटवर लाल रहता है। और नटवर लाल मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे हाथ में जो एक कागजात आप देख रहे हैं ये नकली हैं। ये जो है विदेश जाने के लिए इसमें वीज़ा है और जो प्लेन का टिकट वो है। और एक नहीं बल्कि ये 3 नकली वीज़ा और 3 टिकट हैं। और ऐसे ही न जाने कितने युवक हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि घनसाली में एक युवक ऐसा है जो उन्हें ठगी का शिकार वर्षों से बना रहा है। इस तरह के आरोप कई युवकों ने सोशल मीडिया पर लगाए हैं कि उन्हें भी कुछ इसी तरह नकली टिकट और नकली वीजा देकर ठगी का शिकार बनाया गया और उनसे हजारों रुपए लूट लिए गए। कौन ये युवक है जो कि घनसाली का नटवर लाल बन रहा है और कौन कौन लोग उसके ठगी के शिकार हुए हैं, हम बातचीत करेंगे। 2 युवक मेरे साथ भी बैठे हुए हैं और ये जो गरीब नवयुवक हैं ये विदेश जाना चाहते थे, वहाँ जो है अपनी आजीविका के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इनकी इसी लाचारी का उसने फ़ायदा उठाया। इनको बहला फुसला करके इनसे पैसे ऐंठ लिए और इनको दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जा करके वहाँ पर इनका मूर्ख बना दिया। क्या ये पूरा घटनाक्रम है, जानते हैं और जितने मामले हैं उनको भी खोलते हैं। क्यों हम इन्हें नटवर लाल बोल रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ के आप रहने वाले हो, क्या आप चाहते थे, कैसे किस इनके संपर्क में आप आए, क्या इनका नाम है? जी, मेरा नाम कमलेश लाल है और मैं बंचुरे का रहने वाला हूँ, टिहरी जिला से। तो ये जो अजय प्रकाश नाम के व्यक्ति हैं, इनसे हमारा संपर्क हुआ है। तो इन्होंने हमें बताया कि ये जो हम जब इनसे बात हुई तो इन्होंने हमें बताया कि हम आपको विदेश में जॉब दिलवाएंगे। तो ये साउथ अफ्रीका में पहले काम भी करते थे। तो जब इनसे संपर्क हुआ तो इन्होंने पैसे पूसे हमसे ले लिए सारे। और जब उन्होंने हमें नकली वीजा और टिकट दिया है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। और जब इन्होंने बोला कि हम भी जाएंगे आपके साथ, तो जब हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट गए हैं तो इनसे हमारी बराबर बातचीत हो रही थी। तो जब इन्हें बोला कि भाई आप भी आओ दिल्ली एयरपोर्ट पे, आप हमारे साथ जा रहे हैं तो आप भी आइए, तो ये वहाँ पे आए नहीं। तब हमें डाउट हुआ कि भाई ये तो आ नहीं रहे यहाँ पे। उसके बाद हमें डाउट हुआ कि भाई ये तो मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और हमें पूरे 2 दिन तक वहाँ एयरपोर्ट पे बिठा रखा कि हम वहाँ पे आ रहे हैं, आप हमारा वेट करो। और मतलब ये नकली कागजात लेकर के 2 दिन तक आप एयरपोर्ट में उस व्यक्ति का इंतजार करते यानी इंतज़ार करते रहे। और जब हमने वहाँ जो बताया कि वहाँ पे मैं मेट्रो में आ रहा हूँ, मेट्रो की फ़ोटो भेज रहा है और एक होटल में बताया कि होटल में मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे आप मिलिए, आप वहीं पे रुके रहिए, मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। जब वहाँ होटल में पहुँचे, जो होटल अजय प्रकाश हमें बताया कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तो उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो जो उसने फ़ोटो भेजी थी वो जो 6 महीने पुराना बोर्ड उसने भेजा था वहाँ पे। जब मैं होटल जो ऑनर है वहाँ पे बात किया तो होटल की जो ऑनर है उसने बताया कि ये बोर्ड हमारा ही है, लेकिन ये 6 महीने पुराना है। मतलब 6 महीने पहले उस होटल में आया होगा, तब फोटो खींची होगी और उसको उस दिन तुम्हें भेज रहा कि मैं यहाँ पहुँच चुका। हाँ, आप वहीं पर रुकिए। पूरे सुबह से लेकर शाम तक हम उससे वेट किया लेकिन वो आया नहीं जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का बेवकूफ़ उसने बनाया। और गरीब, बहुत ही गरीब फैमिली के ये लोग हैं। कैसे आपने कितना रुपया दिया और कैसे आपने पैसा अरेंज किया? सर वो हमने सारा पैसा कर्जा पे लिया है, ब्याज पे लिया है। बड़ी मुश्किल से हमने ये मतलब पैसा कर्जे पे लिया है। अपनी जॉब भी छुड़वा दी, 3-4 महीने से हम घर पे बैठे हुए हैं विदेश जाने के चक्कर में, और जिसके हमारे पास सारे सबूत हैं। और भी इनके नाम पे FIR दर्ज हैं, लेकिन या भी इसमें ये बात ओपन इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि इसने हम इन लोगों के संपर्क में नहीं थे। जब हमने थाने में कंप्लेंट की, इसको सोशल मीडिया पे डाला है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट पोस्ट कर रहे हैं कि इसको आप छोड़ना नहीं, हम आपके सपोर्ट में हैं। बिल्कुल। 2 नवयुवक यहाँ पे दिख रहे हैं, इनसे भी 65,000 रुपये लिए, इनसे भी 65,000 रुपये लिए। एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नवयुवक उधम सिंह नगर के काशीपुर जो कोतवाली है वहाँ पर जो है इनके खिलाफ शिकायत देता है कि 1 लाख रुपए उनसे भी लिए हैं। एक और इनके स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ, इसमें भी इन पे आज से करीबन कई सालों पहले एक आरोप लग रहा है कि इन्होंने 2.5 लाख रुपए किसी से जो है कहीं से लिया है या चोरी किया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार दर्जनों नवयुवकों की ये शिकायत है कि यही वो व्यक्ति है जिसने उन्हें भी कुछ समय पहले ठगी का शिकार बनाया। एक और नवयुवक है, आपका नाम क्या है? मेरा रमेश। अच्छा, क्या घटना हुई थी पूरी, मतलब ये? सर मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे हमारे साथ सबसे पहले तो बात ये हुई थी,
हम जॉब कर रहे थे। जॉब करने के बाद जो है हमें घर बुलाया गया, हमारा पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट बनने के बाद हमने इनसे कांटेक्ट किया था। जब कांटेक्ट करने के बाद जो है इन्होंने पहले हमें ऐसे ही पहले बेवकूफ़ बनाया कि हम पैसा दे दिया हमने इनको। पैसा देने के बाद इन्होंने हमें क्या बोला है कि हम आपको टिकट वीज़ा दे रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं। फिर इन्होंने 2 महीने में वीज़ा दिया है। फिर भी हम परेशान हैं। हमने इनको बोला भाई कि टिकट कहाँ है हमारा, तो टिकट होने के बाद जो इन्होंने फिर 1.5-2 महीने में टिकट दिया। मतलब हमको जो है कि 4-5 महीने घर पे हो गए हैं बैठे बैठे इनके साथ में। अब जो टिकट दिया वो भी नकली। वो टिकट भी जो थे कि वो भी नकली थे। उसके बाद हमको जो है कि घर से भी बुलाया गया। सबसे आपको बड़ी ये पता नहीं लगा कि ये टिकट जो दिए हैं इस पे पीएनआर नंबर नहीं है और इस पे कई ऐसी डिटेल नहीं है जो टिकट पे होती हैं, तो ये नकली होगा। सर हमने उनसे भी ये बात करी थी कि टिकट नकली तो नहीं है, क्योंकि हम तो पहली बार बाहर जा रहे थे, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। हमने उनको ये बात बोली थी कि अगर टिकट ये नकली है या कैसी है, तो उन्होंने बोला है कि टिकट ये असली है, लेकिन ये यहाँ ऊपर नहीं होगी, ये ग्रुप की टिकट, तो ये वहीं जो है कि जाके खुलेगी ये। तो यही बात हमारे से हुई थी। फिर सबसे बड़ी बात देखो कि हमें घर से भी दिल्ली एयरपोर्ट बुला दिया। एयरपोर्ट बुलाने के बाद हमें 29 तारीख की फ़्लाइट थी। 30 तारीख के बाद फ़्लाइट होने के बाद वहाँ आने के बाद बोला गया कैंसिल हो गया कि 4 तारीख होगी। चलो हम 4 तारीख तक फिर भी वहाँ पे रुके हैं, फिर भी बंदा जो है कि वहाँ पे नहीं आया है। हमें सुबह से शाम तक भूखे से हम वहाँ एयरपोर्ट पे खड़े रहे। इसने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है कि मैं आ रहा हूँ भाई जी, आ रहा हूँ भाई जी, आ रहा हूँ भाई जी। शाम को 5 बजे बोले ये कि मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, आप वहाँ से जाना मत, आप वहीं खड़े रहना। ये क्या विचार इसका था, ये हमारे साथ क्या करना चाह रहा था या क्या, हमें कोई इस बारे में समझ नहीं आ रही। उसके बाद आप घर लौट आए। उसके बाद हम फिर दिल्ली वहाँ इक्का चौक पे गए हैं और मैपालपुर में गए हैं। हमने वहाँ से जो है कि हमारे पास सबूतें हैं, फ़ोटो है थाने की, वहाँ से हम गए हैं। तो वहाँ से हमने पुलिस वालों से जो है कि मदद मांगी है कि हमारे साथ ऐसे दुर्घटना हो गई है। हमने दिल्ली से या घनसारी भी पुलिस थाने में फ़ोन किया है। उन्होंने बोला है कि तुम यहाँ पे किसी को भेजो। हमारा कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दुखी परेशान में फंसे पड़े यहाँ पे। इन्होंने हमें बोला यहाँ के कि यहाँ से किसी आदमी को भेज दो, तुम यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाओ घनसाली में, तभी हम जाके एफआईआर दर्ज कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे हम फ़ोन पे नहीं हो पाएगा कुछ। एफआईआर हो गई दर्ज आपकी? एफआईआर दर्ज हमने वहाँ पे हो गई है, लेकिन हमारी जो मतलब जो सुनाई जो है कि एकदम से हो नहीं पा रही है, जो होनी चाहिए थी हमें वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अभी हमको 2 दिन यहाँ पुलिस थाने में भी बुला दिया गया है, पर लेकिन वहाँ पर कर्मचारी कोई भी नहीं मिला हमको। और जो मतलब कस्टडी के जो हॉल लोग हैं उन्होंने बोला है कि वो टिहरी गए हैं, कभी उधर बाग लगा था उधर चले गए। तो हमने कहा चलो काम पड़ जाते चले गए होंगे, लेकिन हम जो है कि बहुत गरीब घर से हैं। हमने ये पैसा जो है कि बड़ी उससे बेगड़नी से लिया है, कर्जा करके हमने जो है हर दूसरे से हमने कर्जा लिया है। और तब जाके जो है कि हमने ये चीज़ें अपने बीवी बच्चों को लेके, मैं किराए के कमरे पे रहता हूँ वहाँ पे, मैं घर पे भी मेरा जो है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ पे गुत्तू में रहता हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ वहाँ पे, और मेरे बीवी बच्चे वहीं पे रहते हैं। अच्छा, घर वाले तो बड़े परेशान हो गए होंगे। एक तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया लोगों से, फिर आप लोगों को दिया, फिर बड़ी खुशी उन्हें हुई होगी कि हमारे जो बच्चे हैं अब वो विदेश जा रहे हैं, घर की आर्थिक स्थिति अब अच्छी होगी, बड़े अच्छे ढंग से आपको विदा किया होगा। फिर आप इस तरह से जब घर लौटे होंगे कि ठगी का शिकार हो गए और घर लौट गए, तो क्या स्थिति उनकी है घर वालों? सर हमारे साथ में बड़ी शर्मिंदा से हम घर लौटे हैं, और जो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो हमें कह रहे हैं भाई कि तुम बाहर नहीं गए तो हमारे पैसे वापस दो हमको, कि हमारे पैसे वापस दो। और पैसे से जो है कि हम दें कहाँ से, जब हमें ये पैसे देगा तो तभी हम दे पाएंगे। हमारा जो है इसने 2 लाख रुपए का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। 2 लाख फिर नाम बता दीजिए उस व्यक्ति का जिसने आपको ठगी का शिकार बनाया है, क्योंकि वैसे फोटो भी हम आपको उसकी दिखाते रहेंगे। क्या नाम है उस व्यक्ति का? उसका नाम है अजय प्रकाश है, और उसका पापा का नाम जो है कि स्वर्ण दास है। सुनने में आ रहा है कि अखोड़ी साइड का है, लेकिन यहाँ बाईपास में उसका मकान है। 2 बार हम घर पे भी पुलिस लेके गए हैं, एक बार तो अपना भी गई है पुलिस, एक बार हम लेके पुलिस गए हैं घर पे, लेकिन उनके घर वालों पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनके घर वाले भी जो है कि बड़े हंस मुख से, जैसे पुलिस जाती है घर पे एक डरावना होता है कि पुलिस आ गई पुलिस आ गई, ये चीज़ उनके घर पे नहीं हो रहा है। मतलब बड़े उससे जो है कि हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर पे पुलिस आ गई क्या आ गई है। तो ऐसा मतलब उनको कोई डाउट नहीं हो रहा है कि हम क्या करें कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे उन्होंने। अब क्या लग रहा है आपको, अब क्या होना चाहिए? हमको जो है कि हमारा पैसा वापस चाहिए है, और इस बंदे को जो है कि सबक मिलना चाहिए, और हमारे जो 2 लाख रुपए वो मेरे को पूरे मिलने चाहिए। ये अपना घर बेचे या कुछ भी करे, कैसे भी करे। मैं सरकार से भी, आप लोगों सभी से, पुलिस से मैं इतनी निवेदन करता हूँ कि हमारा ये जो है दोबारा कभी गरीब घरों के बच्चे जो है कि पता नहीं कैसे कैसे करके कर्जा लाते हैं, किस तरह से पैसा करते हैं। बाहर जाने का एक बड़ा उलार होता है हर माँ बापों को, हर को, कि हम बाहर दूसरी कंट्री में जाएं, पैसा कमाएं, कुछ ऐसा वो करें। लेकिन ये लोग जो है कि इन लोगों को सबक मिलना चाहिए है, और इन्होंने कई लड़कों के साथ में ऐसा काम कर चुके हैं। इनको इस चीज़ का सबक मिलना चाहिए और पैसे भी वापस मिलने चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली
कि हम लोग ठगी का शिकार बन गए हैं, तो क्या लोगों की प्रतिक्रिया उसमें आ रही है? कितने ऐसे लोग उसमें आपको मिले जिन लोगों ने कहा कि भाई हम भी इसी तरह इस व्यक्ति ने ठगी का हमको शिकार बनाया है? सर इसमें बहुत सारे लोग हैं और 2014 से लेकर हैं मामले दर्ज इस पे। तो जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और जो पोस्ट हमें मतलब जो लिखित पोस्ट है उसको भेज रहे हैं कि ये हम आपके सपोर्ट में हैं, इसको छोड़ना नहीं, इस तरह की वो कर रहे हैं। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमें सोशल मीडिया पे आने का शौक़ नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है, हमारा मेन टारगेट ये है कि ये दोबारा किसी और व्यक्ति से ऐसा ना हो, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को लूट रखा है। हमारा मतलब सिर्फ यही है कि किसी व्यक्ति के साथ दोबारा ऐसा ना हो, इसको सबक मिलना चाहिए। पैसे तो इससे वापस देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम 2-2 लाख का हमारा खर्चा हो चुका है। ये 2 लाख तक पहुंच चुका हाँ है? जी सर, क्योंकि 65,000 रुपये इनको दिए प्रति व्यक्ति ने, फिर 2-3 महीने से घर में बिठा रखा है, अपना आने जाने का खर्चा, ये सब उसको देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। बट हम चाहते हैं कि बातचीत कुछ हुई आपकी उससे फ़ोन से? सर जब से हमने FIR दर्ज करवाई है पुलिस थाने में, तब से हमारे इनसे कोई बात नहीं हुई है। हमारे नागेंद्र जी से बात होती है, लेकिन वो भी उनसे बातचीत पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा मामला मेन है अजय प्रकाश जी से, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही मतलब शातिर आदमी है, और ये ऊपर से ये डरने की बजाय क्या कर रहा है कि आपसे जो हो सकता है वो आप कर लीजिए। धमकी दे रहे हैं? ये मतलब एक तरह से कहिए तो धमकी दे रहा है। तो इस बीच में अभी हम छानबीन कर रहे हैं, पुलिस अभी देखते क्या करते हैं। लेकिन पुलिस से मैं इस माध्यम से मैं आपको सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस भी अपना काम बहुत स्लो कर रही है, पुलिस भी इसमें सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि या पुलिस डिपार्टमेंट को ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि पहाड़ के लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर ये मामला, इस मामले में कुछ दम है, और जो दर्जनों जो नवयुवक बोल रहे हैं कि वो ठगी का शिकार हो रहे हैं, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो कि नटवर लाल बनने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ के युवाओं की जो छवि है, ईमानदार छवि, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।